Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna,
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण एवरीवन बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए चैंट करने के लिए सिंग करने के लिए और चलिए अभी स्टार्ट करते हैं श्रीमद् भागवतम तो यस लेट्स कंटिन्यू यस ओके एक टॉपिक पे बात भी करना था मैं सोच रहा हूँ करें या नहीं करें करें नहीं करें एकादशी महिमा ओके यस फर्स्ट एकादशी महिमा प्लीज शेयर कहीं कहीं एकादशी आज है बाकी लोग आज द्वादशी मना रहे हैं है ना ठीक क्लैरिफिकेशन वाला मैसेज नहीं गया गलत बात है आज जाना चाहिए था मुझे अभी याद आ रहा है जब मैं 26-27 देख बाकी लोगों को भी बताना चाहिए था क्लैरिफिकेशन का मैसेज गया नहीं गया ना सर नहीं गया क्यों नहीं गया बाकी लोग जो क्लास नहीं आते हैं ठीक है, वो तो बेचारे कंफ्यूज हो जाएंगे उनको समझ में नहीं आएगा हाँ? या तो पोस्ट ऐसा बनना चाहिए था पोस्ट नहीं बन रहा था तो क्लैरिफिकेशन मैसेज जाना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए पोस्ट भी नहीं बन रहा है क्लैरिफिकेशन मैसेज भी नहीं जा रहा है गलत बात है ओके चलिए तो कहीं कहीं आज एकादशी मना रहे लोग स्पेशली प्रज्ञा माता जी प्रज्ञा माता जी के आज है और कोई भी ईस्टर्न पार्ट में है जो आज मना रहे हैं तो कृपया मैसेज कर दीजिए बता दीजिए ठीक है ओके तो मौका रीड करने का मौका प्रज्ञा माता जी को ही मिलना चाहिए क्या नहीं वो शायद नहीं रीड कर पाएंगे ओके जिनको रीड हरे करना है कृष्ण जी यहाँ रीड करेंगे देखिए जी प्रभु हरे कृष्ण हरे कृष्ण हम आज 27 नवंबर 2024 को उत्पन्न एकादशी मनाएंगे बहुत समय पहले भगवान श्री कृष्ण ईश्वर के सर्वोच्च व्यक्तित्व ने एकादशी की शुभ महिमा और इस पवित्र दिन व्रत के पालन को नियंत्रित करने वाले नियमों और विनियमों की व्याख्या की थी जो कोई भी एकादशी के दिन इन पवित्र व्रतों की उत्पत्ति और महिमा के बारे में सुनता है वह इस भौतिक जगत में कई प्रकार के सुखों का आनंद लेने के बाद भी सीधे भगवान विष्णु के धाम चला जाता है पृथा के पुत्र अर्जुन ने भगवान से पूछा हे जनार्दन एकादशी के दिन केवल दोपहर का भोजन करने या केवल एक बार भोजन करने से पूर्ण व्रत के पवित्र लाभ क्या हैं और विभिन्न एकादशी के दिनों में व्रत पालन के लिए क्या नियम है कृपया यह सब मुझे बताएं परम भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया है हे अर्जुन शीतकाल के प्रारंभ में उत्तरी गोलार्ध मार्गशीर्ष नवंबर या दिसंबर माह के कृष्ण पक्ष के दौरान हम होने वाली एकादशी पर एक नए भक्त को अपने एकादशी व्रत का अभ्यास शुरू करना चाहिए इस दिन उसे चोरों या पाखंडियों से तथा उन लोगों से बात नहीं करनी चाहिए जो अपने धार्मिक कर्तव्यों से गिर गए हैं उसे दुर्व्यवहारी
व्यक्ति से बात करने से भी बचना चाहिए। यदि एकादशी के दौरान ऐसे किसी व्यक्ति से बात की जाती है या उसे देखा भी जाता है, तो उसे सीधे सूर्य को देखकर अपने आप को शुद्ध करना चाहिए। भक्त को प्रथम श्रेणी के भोजन, फूल आदि से भगवान गोविंद को आदरपूर्वक पूजा करनी चाहिए। उसे अपने घर में शुद्ध भक्ति चेतना में भगवान को दीपक अर्पित करना चाहिए। उसे दिन के समय सोने से भी बचना चाहिए। पूरी रात शुद्ध चेतना में जागरण के बाद उपासक को शुद्ध ब्राह्मणों को दान देना चाहिए और उनके अपराधों के लिए क्षमा की याचना करते हुए उन्हें विनम्र प्रणाम करना चाहिए। एकादशी का व्रत करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, वह किसी अन्य प्रकार के व्रत या तीर्थ स्थान पर जाने से और ब्राह्मणों को दान देने से प्राप्त पुण्य से भी अधिक होता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा एवरीवन। सो एक दर्दनाक बात है, उससे शुरुआत करेंगे और फिर एक्चुअली में ये बात मैंने नहीं उठाई, ये 5 PM पे क्लास में आज ही किन्हीं डिवोटी ने उठाई थी। तो हम लोग देख देख क्या रहे हैं, चाहे वो कनाडा हो, चाहे वो अ, बांग्लादेश हो, इंग्लैंड में भी होता है और बहुत लोगों को नहीं पता है। भारत के बहुत सारे हिस्सों में भी होता है। संभल की एक घटना, बस वो एक घटना नहीं थी, है ना? संभल में जो हुआ, देखिए प्लीज़ कोई अन्यथा मत लीजिएगा, वो एक आतंकवादी हमला जैसे ही था, है ना? आतंकवादी क्या करते हैं? व्यवस्थाओं को नहीं मानते। एक आतंकवादी होता है, वो क्या करता है? वो किस लिए हथियार उठाता है? क्योंकि कोई भी व्यवस्था उसको स्वीकार नहीं करता। तो संभल में जिस तरीके से उपद्रवों ने अटैक किया, वो आतंकवादी घटना के ही समान है, उससे कम क्या है? और ऐसा बस एक जगह नहीं होता, बहुत जगह होता है। और सरकारें इस प्रकार से कार्य नहीं करती हैं, जिस प्रकार से अपेक्षित होता है। वो चाहे आप अमेरिका की सरकार ले लें, चाहे आप इंग्लैंड की सरकार ले लें, फ्रांस की सरकार ले लें, यहाँ की सरकार ले लें, बांग्लादेश की सरकार ले लें, कहीं पे बहुत ज़्यादा हो जाता है, कहीं पे कम हो जाता है। ये सब मात्र एक कारण से होता है। आप लोगों को ये बहुत सारी बीमारियाँ दिख रही होगी, परंतु इनका जड़ बस एक है। हम साधु के साथ, शुद्ध भक्तों के साथ, गुरु के साथ खड़े नहीं रहते। हम खड़े नहीं रहते। और फिर खड़े नहीं रहते, तो ये झेलने के लिए तैयार रहिए। ये सब कुछ देखने के लिए, झेलने के लिए तैयार रहिए। ये आज हुआ है, कल भी यही होगा, कल भी यही होगा, ठीक है? क्योंकि हम खुद ही नहीं चाहते सही के साथ खड़े रहना। गलत कोई और नहीं कर रहा है, गलत हम स्वयं अपने साथ कर रहे हैं। बांग्लादेश में एक संत को गिरफ्तार कर लेना बस इसलिए क्योंकि वो एक रैली कर रहा था, बस इसलिए क्योंकि वो बोल रहा था कि हम सनातनी हैं, बस इसलिए क्योंकि वो एक ध्वज को उठा रहा था। इससे बताया जा रहा है कि बांग्लादेश में वहाँ पे उनके ध्वज का अपमान हो गया। तो ये हो क्यों रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि उनको लगता है कि वो दबा सकते हैं। हुँ, नहीं, अब एकदम क्लियरली जानिए, आपने बोल दिया इसलिए मैं छोड़ूँगा नहीं। डीएम संबल बोल रहे हैं कि वो अलाउ नहीं किए थे सर्वे को। मस्जिद का जो जिस जिनको जिनको जिन जिनके पास सर्वे होना था, उनसे परमिशन लिया हुआ था। वो मस्जिद कैसे अलाउ कर दिया था? वो मस्जिद कमिटी खुद ही अलाउ किया था।
मेरे को एक बात बताइए, बाकी सारी बातें हटाइए। मेरे को एक बात बताइए, इतने पत्थर कहाँ से आ गए? कौन बुलाया पत्थर को? अगर कोई भी अप्रशासनिक कार्य भी होता है, कोर्ट के विरुद्ध भी कार्य होता है, पत्थर आ जाएँगे क्या? पत्थर आ जाएँगे? कहाँ से आ गया? कौन ले आया? किसकी हिम्मत होगी? आपकी हिम्मत हो जाएगी पत्थर ले आओगे आप? कहीं पे पूरे देश में भी कहीं पे भी कोई भी हमला होगा, कोई पत्थर ले आएगा क्या? पुलिस पे चालान लग जाएगा? किसी की हिम्मत होगी? फोर्स जा रहा है, फोर्स के सामने पत्थर चलाएँगे? पुलिस के सामने पत्थर चलाएँगे? और ये पॉलिटिकल पार्टीज़ आकर के समझाएँगे? एकदम गलत है, एकदम गलत है। ये प्रशासन को चैलेंज करने वाली बात है। ये एकदम प्रशासन को चैलेंज करने वाली बात है। तुम कर क्या लोगे? पुलिस को बोलने की बात है, तुम क्या कर लोगे? कोर्ट को बोलने की बात है, तुम क्या कर लोगे? चाहे कोई अलाउ किया नहीं किया, कोर्ट अलाउ किया नहीं किया। पुलिस प्रशासन गया था कि कोई आतंकवादी लोग चले गए थे जिस पे पत्थर चलाने लग गए? लॉ ऑफ द लैंड को आप मानोगे नहीं मानोगे? लॉ को इनैक्ट करने का कार्य पुलिस का होता है। हो सकता है पुलिस से चूक भी हो सकती है। हो सकता है, ये मान लिया पुलिस पुलिस हो सकता है बायस्ड भी हो। एक बार के लिए भी मान लिया। आप पुलिस के ऊपर पत्थर चला दोगे? आप में और अफगानिस्तान वाले लोगों में क्या फ़र्क है फिर? फिर आईएसआईएस क्यों नहीं है ये? ये मालूम है किस लिए है? ये इसलिए है क्योंकि हम खड़े नहीं रहते। वी डू नॉट स्टैंड बाय द राइट। हमारी रीढ़ की जो हड्डी है ना वो कमज़ोर है, स्पाइनलेस। सही के साथ खड़े नहीं होते। पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट करते हैं, साधु संतों का सपोर्ट नहीं। शुद्ध का सपोर्ट नहीं करेंगे। और जब तक आप लोगों की आइडियोलॉजी और जब तक सभी की आइडियोलॉजी एक पार्टी का सपोर्ट करना, एक व्यक्ति का सपोर्ट करना, एक प्रशासन का सपोर्ट करना, एक इसका सपोर्ट करना, एक उसका सपोर्ट करना रहेगा, तब तक आप बायस्ड ही रहेंगे। और हिंदू समाज और सनातनी इसीलिए संघर्ष करते हैं, इसीलिए संघर्ष करते हैं। वहां पे सिर्फ लोग रोड पे खड़े हो जाते हैं। 4 लोग कोई चिल्ला करके बोल देगा तो सब रोड पे आ जाएगा। और यहाँ पे सही के साथ खड़े रहने के लिए भी हजार डिविजन, हजार मतभेद खड़े रहना चाहिए। जो संत बोला आमी सनातनी, क्या गलत बोला? मैं सनातन क्या गलत बोला? हरे कृष्णा। आवाज क्लियर है? हम्म। अब क्लियर है ना? तो हम लोगों में कष्ट क्या है? हम लोगों में बस एक ही प्रॉब्लम है। हम लोग सही के साथ खड़े नहीं रहते। हजार मतभेद, हजार मतांतर निकाल लेते। मतांतर हो सकता है। हजार कारण निकाल लेते हैं साधु के साथ खड़े नहीं रहने का। जो शुद्ध होगा उसके साथ खड़े नहीं रहने का हजारों कारण निकाल लेंगे। ऐसा नहीं होता, पूरे विश्व में कहीं नहीं होता। फिर आप हमेशा गलत के साथ खड़े होंगे।
कोई भी पुलिस प्रशासन पे पत्थर चलाता हो, तो वो आतंकवादी ही होगा। जब तक पुलिस प्रशासन अ, जो कोर्ट है उसके ठीक विपरीत कार्य कर रहा हो, जो आदेश है उसके ठीक विपरीत कार्य कर रहा हो, जब तक ऐसा नहीं कर रहा, नहीं कर रहा। कोर्ट में जो बात आई हुई है वो पालन कर रहा है। पुलिस यही बोल रही है जो कोर्ट का आदेश है वो तो हम पालन करेंगे। उनका वही कार्य है। जाइए कोर्ट में जाइए। तो चाहे वो यहां का हो, चाहे वो इंग्लैंड का हो, चाहे वो फ्रांस का हो, हम लोग सही के साथ नहीं खड़े रहते ना। देखते जाइए फिर। और आज भी हम देखते यही है कि लोग साधु के साथ, शास्त्र के साथ नहीं खड़े रहते, नहीं खड़े रहना चाहते। तो बी प्रिपेयर्ड, सब कुछ बुरा ही होगा। ऐसे एक संत को किसी एक देश में गिरफ्तार कर लिया जाएगा और कोई कुछ नहीं बोलेगा। लोग देश सब क्या करेंगे? आवाज उठवाएंगे बट कुछ हो नहीं पाएगा, है ना? तो ये जो आतंकी लोग आई एम अटेंडिंग भागवतम क्लास। नहीं प्रभु जी, पहले आप जीवित बच जाइए, फिर भागवतम कर लेंगे। पहले हम जीवित बच जाए, फिर भागवतम कर लेंगे। ठीक है? अगर आपको ऐसा लगता हो कि आप जीवित रहे बिना भागवतम कर लेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। हम लोगों को पहले जीवित रहना पड़ेगा, है ना? कोई सनातनी का गला काट दे और आप बोले, "कट जाने दो, कटता है कट जाने दो, हम भागवतम सुन लेंगे।" ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। अगर भक्तों का अहित होगा, दर्द होगा, तो वो भक्ति होती है। भक्त का मतलब होता है परा दुखा दुखी। आप क्या समझ रहे हैं? आप भक्ति कीजिएगा। अगर भक्तों का दर्द नहीं होता तो भक्ति नहीं होती। अगर भक्तों का दर्द नहीं होता तो भक्ति नहीं होती है। भगवान के हृदय में शुद्ध भक्तों का चिंतन होता है। भगवान के हृदय में शुद्ध भक्तों का चिंतन होता है। जो भक्त भगवान की सेवा के लिए अपना जीवन लगा दिया, अपना जीवन लगा दिया और उसको उठा करके जेल में भर देंगे और उसका दर्द नहीं होता तो भक्ति नहीं होती। अगर उसका कोई और अपराध है, दीजिए ना जो सजा देना है। अगर उसका ये अपराध है कि वो भगवान के प्रेम के बारे में लोगों को बता रहा है और उसको जेल में धर देंगे, तो ये भक्ति। आपको अगर दर्द नहीं हो रहा है तो ये भक्ति नहीं है। किसी को दर्द नहीं हो रहा है तो भक्ति नहीं है ये। यही यही कारण है। जब आप पूछ रही है ना कि हम साधु संत के साथ खड़े क्यों नहीं होते? क्योंकि कुछ लोग आकर के बोलते हैं, क्या ये भागवतम क्लास है? क्या हम ऐसा कर सकते हैं? क्या हम वैसा कर सकते हैं? क्या हम खड़े रहना चाहते हैं? क्या हम नहीं खड़े रहना चाहते? क्या हम वो पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट करते हैं? क्या हम इसका सपोर्ट करते हैं? ये नहीं जानना चाहते शास्त्र क्या बोल रहे हैं। ये नहीं जानना चाहते सही क्या है। सही के साथ खड़े रहिए ना। जो सही है उसके साथ खड़े रहिए। नहीं, वो जो मैंने बताया था ना, स्पाइन नहीं है। वी डू नॉट सपोर्ट द राइट। हम सपोर्ट करते हैं क्या? करते हैं क्या? और मेरा वही पॉइंट है, अगर हम सपोर्ट नहीं करेंगे तो यही सब होगा। यही सब होगा। प्रभु जी ने तो बोल दिया, बहुत लोग नहीं भी बोलते। हमको खड़े रहना पड़ेगा। ठीक है, हो सकता है वाणी भी नहीं बोले हम मुंह भी नहीं खोले उनके लिए, परंतु हृदय हमेशा उनके लिए ही होना चाहिए। हृदय हमेशा उनके लिए धड़कना चाहिए। हृदय हमेशा भगवान के लिए धड़कना चाहिए, भगवान के भक्तों के लिए धड़कना चाहिए। हरि गुरु वैष्णव, जब तक हरि गुरु वैष्णव की सेवा के लिए, उनके उनके कार्यों के लिए हृदय नहीं धड़कता, तब तक भक्ति होएगी नहीं, होएगी नहीं, है ना? श्रीमद् भागवतम में और ये भी बताया जाता है
हम शास्त्रों का पालन कैसे करें, है ना? कृष्णा ने अर्जुन को जीवन जीने का, मन संयमित रख करके कार्य करने का दिशा तो बताया ही, परंतु युद्ध करने का भी दिशा बताया। युद्ध हमेशा अस्त्रों और शस्त्रों से नहीं होता। सबसे बड़ा युद्ध विचारधारा का होता है। सबसे बड़ा युद्ध विचारधारा का होता है। और हमको पता होना चाहिए, कौन-सी विचारधारा के साथ हम खड़े हैं। जब तक सही के साथ नहीं खड़े हैं, निश्चित रूप से हम गलत के साथ पड़े हैं। हुँ। हाँ, यही है। देखिए, जब तक हमारे घर पे पत्थर नहीं पड़ा है, तब तक हमको क्या फ़र्क पड़ता है? पुलिस पे पत्थर पड़ा है ना, पुलिस पे पत्थर पड़ा है, क्या दिक्कत है? आज पुलिस पे पत्थर पड़े हैं, कल हम पे भी पड़ सकते हैं। जब तक हमारे ऊपर नहीं पड़ा, हमको क्या फ़र्क पड़ता है? हैं? ये जो लोग विरोध कर रहे हैं, विरोध करते-करते यहाँ तक बोलते हैं कि अ, अगर संसद तुम्हारा है, सड़क हमारी है। लोग यहाँ तक बोलते हैं। अब प्रॉब्लम ये है, हम लोग बोलते हैं कोई बात नहीं, आ जाओ सड़क पे आ जाओ तुम, है ना? जब तक हमारे घर तक आग नहीं लगेगी तब तक थोड़ी ना दिक्कत। ये मालूम है, ये वही हाल है। कश्मीर में यही हुआ था। कश्मीर में सब कुछ बुरा इसीलिए हुआ था। कश्मीर में जब तक हमारा घर नहीं जला था ना, तब तक हम लोग शांति थे। फिर हमारा घर भी जला दिया था। उसके बाद कुछ नहीं बचा था, वो अलग बात है। ठीक है, तो अपना इतिहास अच्छे से याद कर लें, ना। इतिहास मालूम नहीं होता है ना, याद नहीं होता है, देखा नहीं होता है, दर्द याद नहीं होता है, तो यही सब होता है। इट्स वेरी सैड, वेरी डिसहार्टनिंग कि हम लोग ये सब कुछ देख कर के स्वीकारते नहीं हैं। दर्द बस इतना है, हम लोगों को खड़ा रहना चाहिए, है ना? मुझे बहुत बार क्या इनकेपेबिलिटी लगती है। मैं सहर्ष बोलने के लिए तैयार हूँ। मैंने आज तक उनका शायद कोई स्पीच तक ना सुना हो। परंतु अगर ये चिन्मय कृष्ण दास प्रभु जी की बात हो रही है, अगर वो बस कृष्णा नाम का प्रचार कर रहे थे और बस ये बोल रहे थे मैं सनातनी हूँ और इसके कारण उनको जेल में डाल दिया, मैं भी उनके साथ जेल में जाने के लिए तैयार हूँ। मैं भी जाने के लिए तैयार हूँ। मेरे को कोई कष्ट नहीं। मुझे कोई कष्ट नहीं। फिर जो झेला जाएगा वो झेल लेंगे। ठीक है। चलिए, समझने के प्रयास को आगे बढ़ाएँ। एंड आई एम वेरी, वेरी डिसहार्टेन्ड विथ एवरीथिंग व्हिच हैज़ हैपेंड। पर कुछ कर नहीं सकते। और मैं यही बता रहा था उस 5 पीएम वाली क्लास में भी, कुछ नहीं कर सकते तो फिर जो कर सकते हैं वो करें, है ना? अभी तो हम लोग बस यही पढ़ सकते हैं, ठीक है। परंतु अ, जैसे एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है, दान करते हैं ना, कार्य करते हैं, तो मनसा वाचा कर्मणा 3 तरीके से होता है। भक्ति करते हैं तो मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वाणी से, कर्मों से। अगर मन स अगर कर्मणा नहीं होता, कर्मों से नहीं होता, वाणी से करें। वाणी से भी नहीं होता, कम से कम मन से तो करें। और अगर तीनों से नहीं करते मतलब करने का हृदय नहीं। और जब करने का हृदय नहीं है तो फल कहाँ से मिलेगा?
कोई भी कर्म मनसा वाचा कर्मणा होता है। कोई अपराध भी करेंगे ना, तो या तो मन से करेंगे, या वाणी से करेंगे, या कर्मों से करेंगे। तो कम से कम मन से तो हम लोग इस प्रकार के रहे। चलिए, जिन लोगों को रीड करना है क्लिक करें एंड लेट्स कंटिन्यू। सबसे पहले आश्लेषा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी। अनुवाद। महान संत मैत्रेय ने आगे कहा, हे विदुर, इस प्रकार समस्त विश्व को जीतने वाले महाराज पृथु ने भगवान के आदेशों को शिरोधार्य यानी सिर पर धारण किया। तात्पर्य। मनुष्य को चाहिए कि भगवान के चरण कमलों में नतमस्तक होकर उनके आदेशों को स्वीकार करे। इसका अर्थ यह हुआ कि भगवान द्वारा कही गई हर बात को उसी रूप में अत्यंत ध्यानपूर्वक तथा सम्मान के साथ स्वीकार किया जाए। भगवान के वचनों में किसी प्रकार का संशोधन या परिवर्तन हमारा कार्य नहीं है। जैसा कि भगवत गीता के वचनों पर टिप्पणी करने वाले अनेक तथाकथित विद्वानों और स्वामियों की प्रथा बन गई है। यहाँ पर महाराज पृथु द्वारा उदाहरण प्रस्तुत किया गया है कि किस प्रकार भगवान के आदेशों को स्वीकार किया जाए। परंपरा प्रणाली से ज्ञान प्राप्त करने की यही विधि है। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा। गोइंग बैक टू द टॉपिक, वापस से उसी टॉपिक पे जा रहे हैं। अगर कोई बोले आमी सनातनी, आमी का मतलब होता है मैं सनातनी। भगवान ने हम लोगों को बताया, हम सब कोई सनातन धाम के। अगर कोई उसी बात को रिपीट करे, हाँ, तो भगवान के ही वचनों को वापस से बोल रहा है, और ये भक्ति होती। इससे उत्तम भक्ति नहीं होती। कोई अगर पथभ्रष्ट है, कोई अगर भगवान की बातों को अस्वीकार करता हो, तब भी हमें तो बस भगवान की बातों को ही बताना है ना। तो हाँ, अगर किसी के ये बोलने पे कोई अपराध हो जाता है, अगर भगवान की वाणी रिपीट करने पे अपराध हो जाता है, तो ये तो इससे इससे ज्यादा अच्छा कार्य तो किया ही नहीं जा सकता, है ना। भगवान प्रेम प्रसार करते हैं। हर पल हर कोई प्रेम प्रसार करते हैं। सॉरी, हर पल हर किसी के लिए प्रेम प्रसार करते हैं। लोग जो द्वेष में होते हैं, वो इस बात को स्वीकार नहीं कर पाते कि भगवान प्रेम प्रसार कर रहा है। कोई द्वेष में स्थित हो तो वो स्वीकार नहीं कर पाता। भगवान तो प्रेम प्रसार कंस और रावण के लिए भी करने आए थे, स्वीकार थोड़ी ना कर रहा था। कोई बड़ा से बड़ा असुर हो, हिरण्यकशिपु हो, भगवान प्रेम प्रसार उसके लिए भी आए। और जो वो पाप कर्म कर रहा था उसका नाश कर दिए। एक्चुअली में उसके लिए यही प्रेम प्रसार है। कोई पापी का पाप कर्म का नाश कर देना, उसको मुक्ति प्रदान कर देना, इससे ज्यादा प्रेम प्रसार क्या करेंगे, है ना। तो हम सभी को भगवान की वाणी को रिपीट करने का, और गुरु जो होते हैं वो हमेशा इस सिद्धांत को स्वीकारते हैं। तो ठीक इसीलिए गुरु की वाणी को रिपीट करने का हमारा हृदय होना चाहिए। हम भगवान की वाणी को रिपीट करें, गुरु की वाणी को रिपीट करें, भगवान इसी में प्रसन्न हो जाएंगे। प्लीज समझिए, हम न तो भगवान की महिमा गा सकते हैं, हम न तो भगवान की महिमा गा सकते हैं, न भगवान के लिए कोई ऐसा कार्य करें जो कि अप्रत्याशित हो। भगवान ने जो कार्य बताया है, हम उसी कार्य को करने का प्रयास करते रहे, इसी में भगवान की प्रसन्नता होती है ना। और अगर हम ये कार्य कर दें तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो भगवान की कोई महिमा नहीं गा सकता, किसी में ये क्षमता नहीं है कि कोई भगवान की महिमा गा दे। भगवान हम सभी पे कितनी कृपा करते हैं, आप महिमा गा के बताइए।
भगवान एक पल आप पे कितनी कृपा करें, आप उसको महिमा गा के बताइए। आपके पास शब्द नहीं हो, आपके पास शब्द नहीं हो, है ना? तो हम बस भगवान की बातों को रिपीट कर सकते हैं, शुद्ध भक्तों की बातों को रिपीट कर सकते हैं। शुद्ध भक्त जो होते हैं, जो गुरु होते हैं, जो आचार्य होते हैं, वो भगवान की वाणी को ही रिपीट करते हैं, अपना कुछ मत नहीं रखते, स्वयं का कोई मत नहीं होता, है ना? यस, हरे कृष्णा। ओके। विपुल प्रभु जी। हरे कृष्ण। अनुवाद। राजा इंद्र अपने कार्यों से अत्यंत लज्जित हुए और राजा पृथु के चरण कमलों का स्पर्श पाने के लिए उनके समक्ष गिर पड़े, किंतु पृथु महाराज ने उन्हें तुरंत हृदय से लगा लिया और यज्ञ के अश्व को चुराने के कारण उत्पन्न समस्त ईर्ष्या त्याग दी। तात्पर्य। ऐसी अनेक घटनाएं हैं जब मनुष्य किसी वैष्णव के चरण कमलों के प्रति अपराध कर देता है और बाद में पछताता है। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि यद्यपि स्वर्ग का राजा इंद्र इतना शक्तिशाली था कि भगवान विष्णु के साथ में था, किंतु उसने अपने को महाराज पृथु के यज्ञ के घोड़े को चुराने के लिए अपराधी अनुभव किया। वैष्णव के चरण कमलों पर अपराध करने वाले को भगवान कभी क्षमा नहीं करते। इस इसके अनेक दृष्टांत मिलते हैं। परम योगी तथा महामुनि दुर्वासा ने अम्बरीश महाराज का अपमान किया, उन्हें अम्बरीश महाराज के चरण कमलों पर गिरना पड़ा। इंद्र ने राजा पृथु के चरण कमलों पर गिरने का विचार किया, किंतु राजा इतना उदार वैष्णव था कि इंद्र को अपने चरणों पर गिरने नहीं देना चाहता था, अपितु उसने तुरंत उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया। वे दोनों ही एक दूसरे पर क्रुद्ध थे और ईर्ष्यालु थे, किंतु दोनों ही वैष्णव थे, अतः उन्हें अपनी ईर्ष्या के कारण को समंजित करना पड़ा। वैष्णव के मध्य वैष्णवों के मध्य सहयोगी आचरण का यह सर्वोत्तम उदाहरण है, किंतु आजकल लोग वैष्णव न होने के कारण आपस में निरंतर झगड़ते रहते हैं और मानव जीवन का लक्ष्य पूरा किए बिना मृत्यु प्राप्त करते हैं। संसार में कृष्ण भावनामृत आंदोलन को प्रसारित करने की नितांत आवश्यकता है, क्योंकि भले ही लोग कभी-कभी एक दूसरे पर रुष्ट तथा मनोमालिन्यपूर्ण रहें, किंतु कृष्ण भावना भावित होने से ऐसी प्रतियोगिता, स्पर्धा तथा ईर्ष्या को बिना कठिनाई के समायोजित किया जा सकता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो श्रील प्रभुपाद ने जवाब दे दिया कि श्रीमद् भागवतम क्लास चल रही है कि नहीं चल रही है। श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं, वैष्णव के चरण कमलों पे अपराध करने वाले को भगवान कभी क्षमा नहीं करते। मेरा भी वही बात था कि अगर वो बस कृष्णा नाम का प्रचार कर रहे हैं और कोई भगवान के नाम का प्रचार कहीं पे हो रहा है, जहां पे भगवान की वाणी का प्रचार होना था, वहां पे कोई अपराधी अपराध कर रहा है और बाकी लोग अपना जो राइटफुल है उसको लेना चाह रहे हैं, तो ये निश्चित रूप से वैष्णवों के प्रति किया जाने वाला अपराध है और भगवान इसको माफ नहीं करते। एक वैष्णव तो माफ कर देगा, एक वैष्णव तो माफ कर देगा, परंतु भगवान माफ नहीं करेगा, है ना? तो सोच के देखिए, इंद्रदेव अभी तो विष्णु जी के साथ स्वयं आए, परंतु वो भी माफी मांगने लग गए, हमसे गलती हो गई। किसी के पास शक्ति है इसका अर्थ ये नहीं है कि वो कुछ भी कर सकता है। शक्ति तो असुरों के पास भी होती है।
आजकल का समाज इस प्रकार का हो गया है कि असुरों के प्रति समर्पित होने का हृदय बन गया है। ऐसा नहीं होता। अगर कोई भी असुरों के प्रति समर्पित होगा, तो वो कभी भी आनंद प्राप्त नहीं कर सकता। आसुरी समाज में कोई प्रसन्न नहीं रह सकता। हो सकता है आज आप शोषण करके, दोहन करके हो सकता है प्रसन्न हो, परंतु ये प्रसन्नता टिकेगी नहीं। हो सकता है इंद्रदेव अभी प्रसन्न होते, परंतु क्योंकि उनने पृथु महाराज के चरण कमलों पे अपराध किया, माफ नहीं करेंगे। अब इसके बाद माफी तभी मिलती है जब स्वयं जिनके प्रति अपराध हुआ हो, वो भगवान को प्रार्थना करें कि इनको माफ कर दीजिए। जैसे यहां पे पृथु महाराज भगवान को रिक्वेस्ट करें कि इंद्रदेव को माफ कर दीजिए, तभी इंद्रदेव को माफी मिल सकती है, नहीं तो माफी नहीं मिलेगी। है ना? अगर पृथु महाराज इंद्रदेव को माफ कर दिए, उससे कुछ नहीं होगा, उससे कुछ भी नहीं होगा। भगवान का दंड झेलना ही पड़ेगा। हम शुद्ध भक्तों के लिए अपराध करेंगे तो दंड झेलना ही पड़ेगा। देखिए आजकल का समाज ऐसे ही है ना, भक्तों के प्रति अपराध करते हैं, भक्त तो माफ कर देते हैं, परंतु उनके गुण तो आप समझिए, भक्त कोई अपने लिए अपराध नहीं लेते, परंतु उनके गुण तो इस प्रकार के हो जाते हैं ना कि अब उनको भगवान का अपराधी जाना जाता है। भक्त का अपराधी नहीं, भगवान का अपराधी। अगर कभी भी समाज में भक्तों का अहित होता है, ये भगवान को सबसे ज्यादा अप्रिय होता है। कभी भी भक्तों का अहित हो, भगवान माफ नहीं करेंगे, है ना? इसीलिए हम लोगों को भक्तों की कृपा भी चाहिए होती है और भक्तों के लिए खड़े भी रहना चाहिए। ठीक है, ओके, नेक्स्ट। और बड़ा सावधान भी रहना चाहिए कि भक्तों का हम कुछ अहित ना बोल दें, कुछ बुरा ना बोल दें। अब इसके लिए बस एक एक्सेप्शन, कोई भी अपने गुरु के विरुद्ध बोल रहा है, अपने गुरु के विरुद्ध बोल रहा है, हाँ बिल्कुल, अब उसका उसका आप उसको बोल सकते हैं ये एकदम गलत काम कर रहा है। उसको आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं, उसकी गलती बता सकते हैं, ये फॉल्ट फाइंडिंग भी नहीं होगा। फॉल्ट फाइंडिंग भी नहीं होगा अगर वो सच में अपने गुरु के विरुद्ध बोल रहा है तो, है ना? हाँ, यही है गुरु शिष्य परंपरा। हम लोग बार बार गुरु शिष्य परंपरा, जो गुरु ने बोला है वही शिष्य को बोलना है, भिन्न मत नहीं रख सकते, है ना? यस, हरे कृष्णा। ओके, मुस्कान माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, आवाज नहीं आ रही? वेदिका माता जी, हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्णा। अनुवाद। राजा ने भगवान के चरण कमलों की खूब पूजा की, जो उन पर बहुत दयालु थे। भगवान के चरण कमलों की पूजा करते हुए महाराज ने धीरे धीरे भक्ति सेवा में अपना आनंद बढ़ाया। तात्पर्य: जब भक्त के शरीर में अनेक प्रकार के परमानंद प्रकट होते हैं, तो समझना चाहिए कि उसकी भक्ति पूर्ण हो गई है। रोना, हंसना, पसीना आना, गिर पड़ना, पागलों की तरह रोना आदि अनेक प्रकार के दिव्य आनंद होते हैं। ये सभी लक्षण कभी कभी भक्त के शरीर पर दिखाई देते हैं। इन्हें अष्ट सात्विक विकार कहते हैं, अर्थात 8 प्रकार के पारमार्थिक परिवर्तन। इनका अनुकरण कभी नहीं करनी चाहिए,
लेकिन जब भक्त वास्तव में पूर्ण हो जाता है, तो ये लक्षण उसके शरीर पर दिखाई देते हैं। भगवान भक्त वत्सल हैं, अर्थात वे अपने शुद्ध भक्त की ओर उन्मुख हैं। इसलिए भगवान और उनके भक्त के बीच दिव्य आनंद का लेन-देन कभी भी इस भौतिक संसार की गतिविधियों जैसा नहीं होता। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, कृपया करके इसको दिखावा मत कीजिए। क्या? रोना, हँसना, पसीना आना, गिर पड़ना, पागलों की तरह रोना, है ना? यहाँ पे 8 बोला गया है। ओके। तो ये अष्ट सात्विक विकार है ना? तो ये सारा है इनएबिलिटी के कारण। हम लोगों ने पहले भी जाना था, अभी वापस से जानिए। कैसा है? हम इतने प्रसन्न हो जाएँ कि हमको समझ आना बंद हो जाए। तो उस स्थिति में हम हँस भी सकते हैं, रो भी सकते हैं, पसीना भी आ सकता है, गिर भी पड़ सकते हैं। देखिए, गिर पड़ना मतलब ये चक्कर आने के कारण गिरना नहीं है, हैं? गिर पड़ने का अर्थ है कि हम इस प्रकार से उस भाव में डूब गए कि हमको समझ आना बंद हो गया। जैसे हम आँख खोले हुए हैं, हमको दिख रहा है। अभी जैसे सपोज़ कीजिए, चीज़ें गोल, 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 गोल घूम रही हैं, ठीक है? और आप देख नहीं पा रहे हैं, तो कैसा होगा? आपको धीरे-धीरे चक्कर आने लगेगा, राइट? इसी प्रकार से अगर विचार है, जो आपकी समझ के परे हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अपने आप चक्कर आएगा। तो हँसना, चक्कर आना, पागलों की तरह रोना, गिर पड़ना, है ना? पसीना भी आना, ये सब का अनुकरण नहीं करना चाहिए। परंतु ये सारे विकार होते हैं, जब परमानंद, परम आनंद को कोई अनुभव करे तो, है ना? और ये बहुत स्वाभाविक विकार होते हैं। ये कोई मतलब जिसको हो भी रहा है ना, वो भी वो अनुभव नहीं कर पाएगा। जैसे जो रो रहा है, आप रोते रहिएगा तो आपको लगेगा ना आप रो रहे हैं। पर अगर कोई इस आनंद में रो रहा है तो उसको पता भी नहीं चलेगा क्या हो रहा है। आँखों से आँसू गिरे जा रहे, पता ही नहीं चल रहा ये क्या हो गया? हँस रहा है, हँसते जा रहा है, पता ही नहीं चल रहा। इमोशंस कंट्रोल में ही नहीं, है ना? प्रेम का हाईएस्ट लेवल। हुँ, तो यस। हाँ, यहाँ पे पृथु महाराज, है ना? हाँ, पृथु महाराज भक्त के रूप में यहाँ पे कार्य कर रहे हैं। ऑल्दो वो भी भगवान हैं, परंतु भक्त के रूप में कार्य कर रहे हैं। जब भगवान की सेवा करते हैं, तो बहुत दिव्य आनंद में डूब जाते हैं। ओके, यस, नेक्स्ट। हुँ, राघव प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरुजी। अनुवाद। भगवान जाने ही वाले थे, किंतु राजा पृथु के आचरण से बहुत प्रभावित होने के कारण वे नहीं गए। महाराज पृथु का आचरण अपने कमल नेत्रों से देखकर वे रुक गए, क्योंकि वे सदैव अपने भक्तों के हितैषी हैं। तात्पर्य: यहाँ पर सुरताम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। भगवान अपने भक्त पर सदैव वत्सल रहते हैं और सदैव उसके हित के लिए सोचते रहते हैं। यह पक्षपात नहीं है, जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, भगवान सभी के लिए समान है, किंतु जो उनकी सेवा करता है, वे उसके प्रति विशेष वत्सल रहते हैं। दूसरे स्थान पर भगवान कहते हैं कि भक्त सदैव उनके हृदय में रहता है और वे भी भक्त के हृदय में सदैव विद्यमान रहते हैं। हरे कृष्ण गुरु जी।
सॉरी गुरुजी। अपने विशुद्ध भक्त के प्रति भगवान की यह वत्सलता न तो अस्वाभाविक है और न किसी प्रकार का पक्षपात है। उदाहरणार्थ, पिता अपने अनेक पुत्रों के होते हुए भी कभी-कभी उस एक पुत्र के प्रति विशेष स्नेह रखता है, जो उसके प्रति बहुत अधिक झुकाव रखता है। इसकी व्याख्या भगवद गीता 10.10 में की गई है। जो लोग प्रेम तथा स्नेह से भगवान की भक्ति में निरंतर लगे रहते हैं, वे प्रत्येक हृदय में स्थित परमात्मा रूप भगवान के प्रत्यक्ष संपर्क में रहते हैं। भगवान भक्त से दूर नहीं हैं, वे प्रत्येक हृदय में विद्यमान हैं, किंतु केवल भक्त ही उनके अस्तित्व को जान सकता है और प्रत्यक्ष संपर्क में होने से वह किसी भी क्षण भगवान से आदेश प्राप्त करता है। अतः भक्त द्वारा न तो त्रुटि करने का कोई अवसर आता है और न भगवान की ओर से अपने शुद्ध भक्तों का कोई पक्षपात किया जाता है। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो आज का लगता है पूरा शिला प्रभुपाद ने टोन ही ये सेट कर दिया है कि भगवान हमेशा शुद्ध भक्तों का चिंतन करते हैं। शुद्ध भक्त हमेशा भगवान के थॉट्स में, विचारों में डूबे रहते हैं। वो उन्हीं के लिए कार्य करते हैं। उनका लक्ष्य बस भगवान की प्रसन्नता होती है। और जब भगवान की प्रसन्नता बोलूं तो गुरु की प्रसन्नता भी होती है। गुरु की प्रसन्नता भगवान की प्रसन्नता से भिन्न नहीं है। सो भगवान भक्तों के लिए विशेष वत्सल रखते हैं, विशेष प्रेम रखते हैं, और ये कोई पक्षपात नहीं है। भक्त पूर्ण रूप से भगवान पर आश्रित है। जो किसी पर आश्रित हो तो रक्षा कौन करेगा? जैसे हम लोग जानते हैं, एक स्त्री हमेशा रक्षित होती है। पहले पिता द्वारा, फिर पति द्वारा, फिर पुत्र द्वारा, और इन बीच में गुरु द्वारा भी। गुरु भी पिता होता है। हमेशा रक्षित होनी चाहिए, है ना? तो रक्षित तो हमेशा होती है, परंतु उसको रक्षण तब मिलता है जब वो सच में समर्पित होती है। अब कोई घर में अपनी पुत्री है और वो पुत्री अपने मन अनुसार कोई कार्य करती है, पिता की ना आज्ञा प्राप्त करती है, ना पिता को कुछ बताती भी है, अपने मन अनुसार कोई कार्य कर रही है। पिता का कार्य है रक्षा करना, तो रक्षा तो करेंगे, परंतु उनको पता ही नहीं है पुत्री मेरी है भी कहां पे। अब कहां से रक्षा करेंगे? हैं? और कोई पुत्री है पूर्ण रूप से समर्पित, पिता भी एकदम शुद्ध गुण के, पुत्री भी शुद्ध गुण की, अब पुत्री है पूर्ण रूप से समर्पित। अब कैसा है? फिर पिता रक्षा करेंगे। आजकल के समाज में विकार यही तो है। ना पिता सही गुण के होते हैं, ना पुत्री सही गुण की होती है। अब बताइए समाज सुचारू रूप से चल कैसे सकता है ना? तो इसीलिए इम्पोर्टेंट ये है कि सब कोई सही गुणों में स्थित रहें, है ना? और अपने धर्म का पालन करें। भगवान तो सभी के हृदय में है और सभी की रक्षा करते हैं, परंतु भक्त के पास कोई और ऑप्शन होता नहीं है। कृष्णा बचा लेंगे तो बच जाएंगे और नहीं बचाएंगे तो नहीं बचेंगे। वो किसी और के प्रति आश्रित है ही नहीं, है ना? तो इस स्थिति में भगवान विशेष कृपा करते हैं, है ना? और जिनके पास कोई विकल्प है, वो अपना विकल्प ढूंढ ले। देखिए गुरु के साथ भी यही होता है। जब गुरु के पास आते हैं ना, तो गुरु के साथ भी यही होता है। जिन किन्हीं के पास जो विकल्प होता है ना, सब अपना विकल्प चुन लीजिए। जिस दिन आपके पास कोई विकल्प नहीं बचेगा, हमको बस गुरु की आज्ञा अनुसार चलना है, उस दिन आप मुक्त हो जाइएगा। कली का कोट है ना,
है कल का या आज का, क्या कि मैंने तो आज तक एक व्यक्ति नहीं देखा, एक जो गुरु की इंस्ट्रक्शन का पालन करता और उसका गुण शुद्ध नहीं हुआ। गुरु सही होना चाहिए, इंस्ट्रक्शन पालन करने वाला होना चाहिए, सारा गुण शुद्ध होगा। आप कोई भी विकार लेकर के आओ, पूरे विश्व में कोई भी एक विकार ले आओ, कुछ भी एक बीमारी है, मेंटल बीमारी ले आइए, कोई एक गुणों का बीमारी वो ले आइए, बस इंस्ट्रक्शन का पालन करना। गुरु सही होना चाहिए, इंस्ट्रक्शन का पालन होना चाहिए, गुण परिवर्तित हो जाएंगे। अब गुण तो सभी के परिवर्तित हो रहे हैं, परंतु लोग स्वीकारना नहीं चाहते। अब नहीं स्वीकारना चाहते तो सफर कीजिए, है ना? भगवान तो सभी के लिए सुहृद, है ना? श्रील प्रभुपाद बोलते हैं सुहृद, सभी का हित देखते हैं, सभी के मैत्री संबंध रखते हैं, परंतु लोग स्वीकारना नहीं चाहते। लीजिए, संघर्ष कीजिए। भगवान सबका हित देख रहे हैं, आपको नहीं स्वीकारना, मत स्वीकारिए। गुरु सबका हित देख रहे हैं, आपको नहीं स्वीकारना, मत स्वीकारिए। प्लीज समझिए, कोई भी गुरु पे एहसान नहीं करता। हम श्रील प्रभुपाद की बात को स्वीकार रहे हैं, हम श्रील प्रभुपाद पे कोई एहसान नहीं कर रहे। श्रील प्रभुपाद हर पल हम पे इतना एहसान कर रहे हैं कि हम जन्म जन्मांतर उनकी सेवा करें तो हम पूर्ति नहीं कर सकते, परंतु हम पूरा जीवन उनकी बात का पालन करें, हम उन पे कोई एहसान नहीं करते। हम गुरु की सेवा करेंगे तो गुरु पे एहसान नहीं कर रहे। श्रील प्रभुपाद हर बार बोलते हैं हरे कृष्णा मूवमेंट, आज भी 5 PM वाली क्लास हो रही थी ना, उससे पहले बोल रहे थे, हरे कृष्णा मूवमेंट को आप लोग और अच्छे से चलाइए कुछ तो। अगर हम उनकी बात का पालन करें और हरे कृष्णा मूवमेंट को बहुत अच्छे से चलाएं, हम उन पे कोई एहसान नहीं कर रहे, परंतु उनने हमको ये चुना और हम उनकी सेवा करेंगे तो ये हम पे एहसान है, उनका एहसान है, और कभी भी हम इसका पूर्ति नहीं कर सकते। जन्म जन्मांतर हम कभी पूर्ति नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। गुरु हम पे इतना परोपकार करते हैं कि हम कभी उनका पूर्ति नहीं कर सकते। हम गुरु पे कभी भी कोई भी कार्य ऐसा कर ही नहीं सकते कि गुरु की एक कृपा पाने के लिए हम राइटफुल ओनर बन जाए। यही हमारा पोजीशन है। चलिए, करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र, फिर किन्हीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी कैसी भी जिज्ञासाएं हो बोलेंगे। गगन प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय इस डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, गौर किशोरदास बाबा जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबा जी, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ की जय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवशदि गौर भक्त वृंद की जय भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतामृत की जय गंगा माई यमुना माई वृंद देवी तुलसी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन धाम की जय सभी भक्तों की जय जय
हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। यस, किन्हीं की कहीं से भी कुछ भी कैसी भी कोई भी जिज्ञासाएं हो प्लीज पूछिए। हरे कृष्णा। मैं सारी बातों के लिए बिल्कुल अकाउंटेबल हूँ। जो मैं बोला हूँ मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। आपको जहाँ से जो बात पूछनी है, जो बात पूछनी है, बिल्कुल पूछिए। हरे कृष्णा। यस। वैष्णव के चरण कमलों पे अपराध करने वाले को भगवान कभी क्षमा नहीं करते। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और हमको एक्चुअली वैष्णव की ही कृपा चाहिए। देखिए, गुरु की कृपा चाहिए डेफिनेटली। गुरु से ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे जीवन में कोई नहीं होना चाहिए। पर ठीक है, हरि गुरु वैष्णव, ठीक है। गुरु के बाद वैष्णवों की ही कृपा चाहिए, ठीक है। तो अगर वैष्णवों की कृपा नहीं है तो फिर तो अ, अ, कभी हम लोग भक्ति नहीं कर पाएंगे, है ना। प्लीज समझिए, हमको तीनों की कृपा चाहिए। हरि की कृपा चाहिए, गुरु की कृपा चाहिए, वैष्णव की कृपा चाहिए। आप अपने प्रयास से एक 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 क्या आयोटा, उसको क्या बोलते हैं? आयोटा को हिंदी में क्या बोलेंगे? एक कण भी भक्तिमय कार्य नहीं कर सकते। ये तीनों की अहेतु की कृपा मिलेगी तब भक्ति होगी। ठीक है। यस। हरे कृष्णा। और देखिए, हो सकता है मैं बहुत बार नहीं बोलता हूँ। बहुत बार बहुत सारी चीजें होती है, नहीं बोलते हैं। अब जैसे ये वाला मेरे को कल भी पता था, ठीक है। और मुझे ये पता था एकदम एकदम बहुत घृणित अपराध है चिन्मय कृष्णदास प्रभु जी के साथ। अगर यही है तो, हाँ, बिंदु मात्र, अगर यही है तो देखिए, बहुत सारी बातें नहीं पता है ना मेरे को। जरूरी थोड़ी ना सारी बातें पता है, हैं? मैं पूरे दुनिया का ज्ञान थोड़ी ना लेकर के बैठा हूँ कि क्या-क्या हो रहा है, क्या-क्या नहीं हो रहा है, हैं? मेरा ये काम नहीं है। परंतु अगर यही है जो कि सामने है, अगर वो है, तब तो बहुत ज़्यादा घृणित है जो हो रहा है। एज़ इट अपीयर्स, जैसा दिखता है, यही है ना? सोच के देखिए, अगर ये कुछ हज़ार लोगों की भीड़ को आप देखें और हज़ार लोगों की भीड़ बोले, हिंदुओं को काट दो, आपकी क्या गलती है? यही तो हम लोग शास्त्र में पढ़ रहे हैं, यही तो श्रीमद् भागवतम में पढ़ रहे हैं। धर्म का स्थापना, राजा का कार्य है, धर्म का पालन होते रहे, धार्मिक कार्य चलते रहे। अगर कोई भीड़ आकर के ऐसे चिल्लाने लग जाए, हिंदुओं को काट दो, और हम लोग उस पे भी शांत रह जाए, उस पे भी दर्द ना हो। ठीक है, हो सकता है एक्सप्रेस नहीं कर रहा हूं। कल क्लास हुई थी ना, कल नहीं बोले थे ना, आज भी 5 पीएम क्लास हुई थी ना, नहीं बोले थे ना। आप में से डिवोटी बताए ना, तो हो सकता है हम नहीं बोले। इट्स नॉट लाइक हर चीज पे बोल ही दे, परंतु वो दर्द तो होना ही चाहिए। दर्द तो होना ही चाहिए, अपने लिए नहीं, अपने लिए। मेरे साथ तो जो होना है होगा, जिस दिन जो होना है वो तो हो जाएगा। परंतु अगर भक्तों का अहित हो रहा है, वैष्णवों का अहित हो रहा है, और आपको दर्द नहीं हो रहा, बहुत बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है ना। दिस इज डायरेक्ट ऑफेंस टू श्रील प्रभुपाद, दिस इज डायरेक्ट ऑफेंस टू कृष्णा, दिस इज डायरेक्ट ऑफेंस टू राधा रानी महारानी।
क्योंकि वो तो साफ-साफ बोल रहे हैं, शुद्ध भक्तों का चिंतन मेरे हृदय में हो रहा है और हमको उनका दर्द ही नहीं दिखाई दे रहा। कोई अगर कृष्णा का नाम ले ले, हैं, और कृष्णा का नहीं, ठीक है, हम तो देवी-देवता के लिए भी खड़े हो जा रहे हैं। कोई देवी-देवता का नाम ले रहा है, अपने आप को हिंदू जान रहा हो, सनातनी भी नहीं जानता हो, ठीक है, जानता हो। कोई देवी-देवता का नाम ले रहा हो, उसका क्या अपराध है? देवी-देवता की उपासना करता है, उसका क्या अपराध है? भगवान का ही तो एक सर्वेंट है, उसका उपासना कर रहा है। क्या गलत है उसमें? उसके कारण उसको मार दें और हमको दर्द नहीं होना चाहिए। दर्द हृदय में तो रहना चाहिए। जैसे अ, अगर कोई कोई ऐसे मेरे को ऐसे चूटी काट दे, तो दर्द होता है ना? हैं? ये मतलब ये एकदम कुछ करना तो पड़ता नहीं है, अपने आप ही दर्द होता है। ठीक इसी प्रकार से हमारे हृदय पे कोई चोट करे, तो दर्द तो अपने आप होना चाहिए। और अगर हृदय पे चोट करे और दर्द नहीं हो रहा है, इसका मतलब हृदय वहाँ पे नहीं है ना? यस, तो दर्द तो होना ही चाहिए। चाहे ठीक है, अब हो सकता है आप वैष्णव, कोई देवी-देवता के प्रति भी कोई समर्पित हो और उसके प्रति भी अपराध कोई करे, उन भक्तों के प्रति भी अपराध करे, फिर भी दर्द होना चाहिए। बिल्कुल दर्द होना चाहिए। इनफैक्ट मात्र देवी-देवता क्यों? अगर कोई दूसरा पंथ का भी पालन करता हो, हम तो उनके लिए भी खड़े हैं। कोई दूसरे पंथ का पालन करता, और क्योंकि वो किसी पंथ का पालन कर रहा है, वो किसी का अहित नहीं करना चाह रहा। यहाँ पे कोई जीसस, 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 जीसस का नाम ले रहा है, हैं? क्योंकि वो अपने पंथ का पालन कर रहा है, वो किसी का हित नहीं कर रहा। और कोई जाकर के उसे मार दे, बोले जीसस का जो नाम लेता है उसको मार डालेंगे, और आपको दर्द नहीं हो तो बड़ा गड़बड़ है, बहुत गड़बड़ है। श्रील प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु साफ-साफ बोले, आपको जिस भगवान का नाम लेना है ले लो। आज 5 पीएम क्लास से पहले ये वीडियो चल रहा था। अब चाहिए तो सेम रिपीट करके चला देते। लोगों को भगवान का नाम पता नहीं है। श्रील प्रभुपाद ये बात बोल रहे थे। लोगों को भगवान का नाम पता नहीं है। तो आप जैसे भी भगवान का नाम लेना चाहें ले सकते हैं। धर्म का पालन होते रहना चाहिए। ठीक है, नीचे वाले धर्म का पालन कर ले वो। जिनको ऊँचे वाले धर्म का नहीं पता है, वो नीचे वाले धर्म, परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कोई नफ़रती तलवार लेकर के आएँगे और काट देंगे और मार डालेंगे और हम लोगों को चुप रहना चाहिए। बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। कभी नहीं, है ना? हमको दर्द होना ही चाहिए, और दर्द नहीं है इसका मतलब है हृदय नहीं है। ठीक है? हो सकता है आप नहीं बोले वो चलेगा, परंतु दर्द होना चाहिए। जिस प्रकार से भगवान की सेवा कर रहा है तो उत्साह रहना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से अगर भक्तों का अहित होता हुआ दिखे तो दर्द होना चाहिए। हो सकता है आप कुछ नहीं कर पा रहे, हो सकता है। अब जैसे बांग्लादेश में कुछ हो रहा है, हम थोड़ी ना कर पाएँगे। परंतु अगर दर्द नहीं हो रहा है इसका मतलब भक्त नहीं है। है ना? भक्त नहीं। और एक्चुअली में फिर हम भगवान के लिए उत्साहित भी नहीं है। है ना? अद्वैत आचार्य को ये दर्द हो रहा था कि बाकी लोग भक्ति क्यों नहीं कर पा रहे। चैतन्य महाप्रभु को रिक्वेस्ट करते हैं। हम तो उस संप्रदाय से, हम तो उन चैतन्य महाप्रभु के फॉलोअर हैं। हम तो उन अद्वैत आचार्य के फॉलोअर हैं। है ना? उनको दर्द हो रहा था कि लोग कृष्णा का नाम क्यों नहीं बोलते हैं। लोग पाप कर्म से कैसे निकलेंगे? उनको दर्द हो रहा था। और बोले भी सारा पाप कर्म मेरे को दे दीजिए। आप इन सबको को मुक्त कर दीजिए। यस, तो वो आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट,
कल हम लोगों ने पढ़ा था क्रोध नहीं होना चाहिए, है ना? परंतु अगर ये एक्चुअली में क्रोध नहीं था, ये तो पीड़ा थी। ये बहुत ज़्यादा पीड़ा थी और ये वही पीड़ा थी। हम लोग है ना भक्तों के साथ खड़े नहीं रहते, हम लोग साधु-संतों के साथ खड़े नहीं रहते। ये वही पीड़ा थी, ये वही पीड़ा थी। हम लोग नहीं खड़े रहते। और फिर हमारे साथ अहित होगा तो ज़िम्मेदार कौन है? हम नहीं खड़े रहते। पता नहीं क्यों? पता नहीं क्या कष्ट है? हम लोग साधुओं के साथ खड़े नहीं रहते, शुद्ध भक्तों के साथ खड़े नहीं रहते। और मालूम है 5 पीएम वाली क्लास में हम लोग यही बात कर रहे थे, कोई रिकॉर्डिंग सुनना है सुन लें, कि कुछ होना चाहिए, जो साधुओं के साथ लोग खड़े रहें। कुछ तो होना चाहिए। कुछ तो तरीका होना चाहिए, साधुओं के साथ खड़े रहें। अगर लोग साधुओं के साथ खड़े रहेंगे, हैं, तो फिर क्या होगा ये अहित नहीं हो पाएगा। कलयुग में हैं, ये बात सही है, परंतु कलयुग का प्रकोप इतना ज़्यादा ना बढ़ जाए कि अभी से ही लोग भक्ति ना कर पाएँ, है ना? अगर हम लोग साधुओं का मान ना करें, तो डेफ़िनेटली इस प्रकार की स्थिति आ जाएगी कि जल्द से जल्द भक्ति करना सब बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, भक्ति नहीं कर पाएँगे। सोच के देखिए अब वहाँ पे लोग कैसे भक्ति करेंगे? लोग भगवान का नाम भी कैसे लेंगे? कैसे लेंगे? है ना? सब डरेगा, सब डरेगा। कैसे भक्ति होगी? और आपको पीड़ा नहीं होती है, तो फिर आपका हृदय नहीं है। जैसे दिल होता है तो धड़कता भी तो है ना, दिल का तो ये पहचान है धड़कता है। अब जो धड़कता ही नहीं है वो दिल नहीं होगा। मतलब शरीर में कोई ऑर्गन है बट वो धड़कता नहीं है। धड़कता नहीं है मतलब पंप नहीं होता है, दिल नहीं होगा, कुछ और है ना। हृदय है तो उसको धड़कना भी पड़ता है। ये ठीक है। यस। हरे कृष्णा। यस। किन्हीं की कोई बातें। हरे कृष्णा गुरुजी पिटीशन साइन करके किसी को भी प्रेशराइज़ किया जा सकता है। नहीं, पूर्ण रूप से प्रेशराइज़ नहीं किया जा सकता पर ये तो बताया जा सकता है ना कि हम लोगों का से है। हमारे साथ बहुत लोग हैं, ठीक है? तो मैंने कहीं सारे पिटीशन साइन किए किसी दूसरे इश्यू के बारे में। मुझे आगे क्या होता है पिटीशन का उसका पता नहीं चला, प्लीज़ लेट मी नो। नहीं, कुछ बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होता है बट कम से कम इतना होता है कि लोगों को दिखाई देता है कि हाँ, इतने लोग हैं इस मूवमेंट के साथ, इस इस चीज़ के साथ इतने सारे लोग खड़े हैं। हाँ, हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल, वेदिका माता जी बिल्कुल अनम्यूट कीजिए, संशय मत कीजिए। हरे कृष्णा इस गुरुजी। हाँ, हरे कृष्ण। हुँ, थैंक यू सो मच फॉर योर गाइडेंस। चैतन्य चरितामृत की क्लास के बाद एकदम से मेरा फ़ीवर उतर गया और मैंने उसके बाद से बहुत सारे काम भी कर लिए। अब मेरी तबीयत अब बिल्कुल ठीक हो गई। मम्मा भी कह रही थी मेरी कि एकदम से कैसे तबीयत ठीक हो गई। सिर्फ़ गर्म पानी पिया मैंने, दवाई भी नहीं खाई, बस कल रात को पैरासिटामोल ही खाई थी और अभी बिल्कुल ठीक हूँ मैं। थैंक यू सो मच। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ये 1 बार नहीं होता, 2 बार नहीं होता, 10 बार नहीं होता, हर बार होता है, ठीक है? और मालूम है क्या? ये एक्चुअली में गर्म पानी से भी ज़्यादा है ना, वो देखिए क्या होता है, देयर आर सम पावर्स और ये मैं सभी के लिए बोल रहा हूँ। किसी को भी है ना शक्ति प्राप्त हो जाती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, शक्ति प्राप्त हो जाती है। जो लोग आज्ञा अनुसार चलते हैं, उनको लाभ हो जाता है। माताजी कल रात को है ना शिवर कर रही थी। बता रही थी 3 दिन ब्लैंकेट ओढ़ कर के सोई, तबीयत फिर भी ठीक नहीं हुई थी।
ठीक है। बोली थर्मोमीटर तो मैं नाप भी नहीं सकती थी, टेम्परेचर नहीं नाप सकती थी, इतना तबीयत खराब था। ठीक है। यस माता जी, कल रात ही की बात है ना? जी, गुरुजी मुझको फ़ोन भी नहीं पकड़ा जा रहा था, फिर मैंने माताजी को उठाया जाकर, वो भी डर गई एकदम से क्योंकि ऐसे 99 ही था टेम्परेचर मेरा। टेम्परेचर बहुत हाई नहीं था बट इतनी ज़्यादा शिवरिंग हो रही थी कि मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था और अभी एकदम ठीक हो गया। ड्रास्टिक चेंज इन 24 आवर्स। 24 आवर्स नहीं, सुबह के 10 बजे। हाँ, हाँ, ठीक है। 24 आवर्स से भी कम, 20 आवर्स, सो 20 आवर्स। फिर वो हुँ, डॉक्टर को भी फ़ोन करके बताया कि अब ठीक हूँ तो ज़रूरत तो नहीं है कोई टेस्ट की, तो वो भी थोड़ा हैरान हो गए थे कि एकदम से कैसे ठीक हो गई। हुँ। हम यहाँ पे क्लिनिक चलाते हैं। हम जी, हम सभी बिल्कुल। डॉक्टर हम सभी डॉक्टर की दुकान बंद कर देंगे। नहीं, नहीं। मेंटल दवाई दे दी ना आपने। नहीं, मेंटल दवाई भी नहीं, देखिए क्या होता है ना, वो पावर होता है। कोई कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और मैं मतलब कोई ऐसा नहीं है म मैं अपने आप को बोलूँ या आप मेरे को जानिए कि देखिए ये तो है ना कोई कोई दूसरे दुनिया के प्राणी है ना? या तो ये बाबा जी है ना? नहीं देखिए सब में पावर होता है ना? और क्या होता है जब हम कृष्णा की बातें करें, गुरु की वाणी को रिपीट करें, श्रीमती राधा रानी महारानी की प्रसन्नता के लिए कार्य करें, तो पावर मिल जाते हैं, ठीक है? बहुत सारे पावर मिल जाते हैं। ये तो बहुत छोटा है। अरे! सोच के देखिए मुक्त होने का पावर मिल जाएगा। जबकि आज ही हम लोगों ने चैतन्य चेतामृत में पढ़ा था कि श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि हमको पूर्ण रूप से तो पता नहीं है, पर हम चैतन्य महाप्रभु के कहे अनुसार पालन करने का प्रयास कर रहे हैं, तो हमको पूर्ण जानना चाहिए। यही पढ़ रहे थे ना? यही पढ़ रहे थे ना? जी, जी। हैं? तो सोच के देखिए, हम तो मुक्त करने का पावर हमको आ रहा है। ये तो छोटी-छोटी बीमारी है। ये सारी बीमारियाँ तो निकल जाएँगी। बड़ी-बड़ी बीमारियों को निकालने का भी पावर आ रहा है। जबकि हमको पूर्ण रूप से पता नहीं है। श्रील प्रभुपाद तो हम्बल स्टेट में बताया है क्योंकि उनको तो फिर भी पूर्ण रूप से शुद्ध हैं। फिर भी वो हम्बल स्टेट में इसलिए बताया कि बाकी लोगों के लिए वो स्टैंडर्ड सेट हो जाए। आपको पूर्ण रूप से पता नहीं है, आप शुद्ध रूप से पालन करने का प्रयास कर रहे हैं, आपको मुक्त जानना चाहिए। ठीक है? और आप मुक्त बना दीजिएगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो सबको ही सारे कष्टों से निकल जाएँगे। आप भी निकलिए, सबको ही निकलेगा। बात यही है, आप आज्ञा पालन कीजिएगा नहीं। हमने बोला, आपको पालन करना नहीं है, तो नहीं निकलिएगा, है ना? नहीं निकलिएगा। कष्ट है, होते रहेगा। हम बोल रहे हैं ये कर लीजिए, नहीं करना, मत कीजिए। ठीक है? हम सबको ही निकल जाते हैं, ठीक है? मैंने अनुभव किया है और मात्र यही नहीं, बड़ी-बड़ी परेशानियों से निकल जाते हैं और अ, पर पालन तो करना पड़ेगा, ठीक है? और ये नहीं है सबके लिए एक ही बीमारी का इलाज है, सबके लिए अलग-अलग बीमारी है, सबका अलग-अलग इलाज है। सब निकल जाइएगा, पर वो सब निकल जाइए, मेरा बात मानिए, अब भक्ति कर लीजिए, ठीक है? अच्छा लगा ना? अब भक्ति कर लीजिए। ये सब कुछ देख कर के अच्छा हुआ ना? हैं? अब बीमारी से निकल गए, खुश हैं? भक्ति कीजिए, बस इतना ही, और कुछ नहीं चाहिए। कृष्णा की सेवा कीजिए, हाँ, श्रीमती राधा रानी महारानी की सेवा कीजिए, श्रील प्रभुपाद की सेवा कीजिए, अच्छे से कीजिए, करते रहिए, बस, ठीक है? करते रहिए। वही, अच्छा है, अच्छा है। एक कष्ट के बीच में ये पास्ट टाइम सुनना अच्छा है। हुँ, सो यही बात है और मैं चाहता हूँ सब कोई जल्दी से जल्दी सारे कष्टों से निकल जाए। कोई मुश्किल नहीं है और कोई कष्ट बड़ा नहीं है, कोई कष्ट बड़ा नहीं है। सारे कष्टों से निकल जाएँगे, परंतु आज्ञा अनुसार कार्य कीजिए, ठीक है? अपनी आज्ञा अनुसार कार्य कीजिए, ठीक है? यस, हरे कृष्णा। किन्हीं और की कोई बात है? कुछ पूछना है, कुछ बताना है? हुँ? हरे कृष्णा गुरुजी, may I ask one more जिज्ञासा? हाँ, हाँ, बिल्कुल, 1 क्या 50 और पूछ लीजिए। जिसको जो-जो पूछना रहता है पूछा कीजिए, डरा मत किया कीजिए।
डरने का कोई बात नहीं है, ठीक है। बस कृष्णा के विरुद्ध मत जाइए, शिला प्रभुपाद के विरुद्ध मत जाइए, है ना? आज मैंने अनुभव किया, ऑथोरिटीज़ को चैलेंज मत कीजिए, चैलेंज मत कीजिए, बड़ा मुश्किल है। अच्छा, अन्य पंथों वाले अपने सो कॉल्ड गुरु के कहने पर या उनका इंसल्ट होने पर इतने अग्रेसिवली बिहेव करते हैं। What is the root cause? Sanatani, in spite of uh, having a great and true Shastra and Shuddha Guru, they are not united. ये तो उनसे पूछ लीजिए जो कि क्लास नहीं आते हैं, जो क्लास आते हैं, वो सोचते हैं कि देखिए अब तो इसका टाइम हो गया, अब तो उसका टाइम हो गया, आप ये बात क्यों कर रहे हैं? आप ऐसे क्यों बोल सकते हैं? आप वैसे क्यों बोलते हैं? आप उन सब से पूछिए ना, मेरे से क्यों पूछ रहे हैं? जो क्लास नहीं आते उनसे पूछिए, हैं? ये तो आपको ग्रुप पे क्वेश्चन डाल देना चाहिए, है ना? प्लीज़ आंसर, हैं? सबसे पूछ लेना चाहिए कि बता दीजिए, मेरे को भी तो आंसर बता दीजिए। Guru, is it because they think they have free will or independence? देखिए अश्लेषा माता जी ये मेरा रेटोरिकल आंसर था। रेटोरिकल आंसर मतलब कोई आंसर दे नहीं रहा है, पर चला करके। देखिए कैसा है ना, लोग सोचते हैं दैट दैट दे कैन लिव विदाउट दिस। गुरु के बिना वो जी सकते हैं। लोग सोचते हैं शास्त्र के बिना वो जी सकते हैं। लोग सोचते हैं गुरु की कृपा के बिना वो रह सकते हैं। मालूम है, मूर्ख हैं ऐसे लोग। मूर्ख हैं ऐसे लोग, जो सोचें कि गुरु की कृपा के बिना जिया जा सकता है। साफ-साफ बोला गया है, हरि, गुरु, वैष्णव की अहेतु की कृपा से भक्ति होती है। अगर गुरु कृपा नहीं करे तो कृष्ण प्राप्ति होगा। सो वो डेली गाते हैं, कृष्ण प्राप्ति होए जहाँ होए ते। गुरु कृपा नहीं करेंगे तो हो जाएगा। लोग मूर्ख हैं और जो गुरु होते हैं उनके पीछे लोग खड़े नहीं होते। तो ये पागलपन है। अब सोच के देखिए, ये तो देखिए कृष्णा का अरेंजमेंट है, तो जो कृष्णा का अरेंजमेंट है वो तो होना ही है ना। अगर कृष्णा ने कुछ बनाया हुआ है तो ऐसा तो होगा नहीं कि अ, वो होगा नहीं। जो कृष्णा चाहते हैं वो तो होगा ही होगा, है ना? तो हो गई। पर अगर सपोज़ कीजिए शिला प्रभुपाद उतने ही शुद्ध भक्त, है ना? उतनी शुद्धता से कार्य कर रहे हैं और बाकी जो डिसाइपल्स हैं ना, उनमें इतनी शुद्धता भी नहीं है कि शिला प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शन का पालन करें। जो डिसाइपल्स हैं, उनमें शुद्धता नहीं है। वो इंस्ट्रक्शन का पालन नहीं कर रहे हैं। अब श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं नाम प्रचार करो, ये काम करो, वो काम करो। लोग कोई काम ही नहीं कर रहा। कोई काम नहीं कर रहा। अब बताइए, क्या ये प्रचार इतना बड़ा होता? होता क्या? चैतन्य महाप्रभु का हरे कृष्णा मूवमेंट इतना बड़ा होता? होता? समझ रहे हैं? देखिए क्या होता है ना, लोग ऐसा सोचते हैं कि वो कुछ भी कर सकते हैं, परंतु कुछ भी करने का है ना, एक रिज़ल्ट होता ही है और वो रिज़ल्ट तो झेलना ही पड़ेगा। ना सिर्फ आपको झेलना पड़ेगा, सभी को झेलना पड़ेगा। ठीक है? तो अगर हम शुद्ध भक्त की सेवा नहीं करें, ये बात पहले ही बताई गई है। अगर हम शुद्ध भक्त की सेवा नहीं करें, तो इसका क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पूरे विश्व को झेलना पड़ेगा। पूरा विश्व, विदाउट एनी एक्सेप्शन। अगर एक शुद्ध भक्त की सेवा नहीं की जाए, तो इसका फल, प्रतिफल, फल भी नहीं, प्रतिफल, पूरे विश्व को झेलना पड़ेगा। हमेशा झेलना पड़ेगा। एक शुद्ध भक्त की सेवा नहीं की। अब लोग सोचते हैं दे कैन लिव विदाउट दिस। लोग जी सकते हैं।
कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना? हमारा मन हम जो करें। लोग ऐसा सोचते हैं, पर ऐसा होता नहीं, ठीक है? तो माया के प्रभाव में लोग ऐसा सोचते हैं, हम गुरु की बात नहीं मानेंगे तो क्या होगा? इट्स सेम कृष्णा की बात नहीं मानेंगे तो क्या होगा? द्वेष में स्थित रहिए, फिर क्या होगा? सब कोई रोएँगे। कृष्णा की बात अगर नहीं मानोगे तो सब कोई रोएँगे और क्या होगा? गुरु के साथ अगर खड़े नहीं रहेंगे तो क्या होगा? सब कोई रोएँगे। गुरु का क्या उखाड़ लीजिएगा? गुरु का क्या बुरा कर लीजिएगा? क्या बुरा कर लीजिएगा? गुरु तो कृष्णा के प्रेम में डूबे हुए हैं, उनका क्या बुरा करिएगा? तो हमेशा कृष्णा के प्रेम में डूबे हुए हैं। गुरु को तो ना धनम, ना जन्म, ना सुंदरीम, क्या मतलब है? कृष्णा के प्रेम में डूबे हुए, कृष्णा के प्रति आश्रित है, कृष्णा व्यवस्था बना देते हैं, सब कुछ अच्छा हो ही जाएगा, उनको क्या सोचना है? इसीलिए बोल रहे थे, हम गुरु पे पूरा जीवन लगा दें, सारा कुछ कर दें, गुरु पे कोई कृपा नहीं करें। गुरु हमको एक पल दे दें और गुरु हम पे इतनी कृपा कर देंगे, हम पूरा जीवन भी उनका पूर्ति नहीं कर सकते। ठीक है? यही है। लोग क्या है, लोग सत्य को स्वीकारते नहीं। लोग सत्य को स्वीकारते नहीं है। ठीक है? तो पर फिर भी आपको ये क्वेश्चन पूछना चाहिए। ठीक है? इस प्रकार का क्वेश्चन पूछना चाहिए। क्यों ऐसा होता है? हैं? क्यों ऐसा सोच लिया आप लोग? क्यों सोच लिया? अरे! आप समझिए, ये चिन्मय कृष्णदास प्रभु जी हैं, ठीक है? आपने उनको जेल में डाल दिया। अब एक बार के लिए अज़्यूम कर लें कि वो शुद्ध हैं, उनमें कोई बुराई नहीं है, श्रील प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शन का पालन कर रहे हैं, कृष्णा की बातों बातों के अनुसार ही कार्य कर रहे हैं। अब देखिए किसी में विकार हो तो हमको क्या पता है ना? क्या विकार है, क्या नहीं है, वो सब नहीं पता है ना। परंतु एक बार के लिए मान लें और क्या हुआ कि उनने उनको उठा करके जेल में भी डाल दिया। अरे उनका क्या हित कर लीजिएगा? उनको खाने को नहीं दीजिएगा, क्या हित कर लीजिएगा? हरिदास ठाकुर को कोड़े-कोड़े मारे गए, वो तो कृष्णा के प्रेम में डूबे हुए थे। आज भी तो वही हो रहा है। और क्या हो रहा है? उस समय भी मुस्लिम शासक था, अभी भी मुस्लिम शासक है। पहले भी लोग नहीं बोलने देते थे, अभी लोग नहीं बोलने देते। अभी भी कोई प्रतिकार कर दे कि देखिए ये गलत हो रहा है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। उसे भी प्रतिकार कर देते, बड़ा मुश्किल हो जाता। हरिदास ठाकुर को तो कोड़े-कोड़े कितने कोड़े मारे गए। जो कृष्णा के प्रेम में डूबा हुआ उसका क्या हित कर लीजिएगा आप? तो उनका कोई अहित नहीं होगा, परंतु वो अगर प्रचार नहीं करेंगे ना, वो अगर कृष्णा की बातें नहीं करेंगे, वो प्रेम प्रसार नहीं करेंगे, तो पूरा विश्व का ज़रूर अहित होगा, निश्चित रूप से। कोई डाउट मत रखिएगा। द होल वर्ल्ड वुड बी वेरी, वेरी बैड प्लेस। ठीक है? अब किसी में कोई विकार हो तो वो अलग बात है। विकारों के लिए हमको नहीं पता। ठीक है? मैं बार-बार बता रहा हूँ। उनकी प्योरिटी का मैं कोई मापदंड थोड़ी ना तोल सकता हूँ। परंतु अगर वो प्योर हैं और अगर वो सही बात बोले हैं, शास्त्र स अनुसार बात बोले, जितना मेरे को पता है यही बोला गया। तो फिर तो बिल्कुल भी जो भी किया गया सब कुछ घोर निंदनीय है, इतना निंदनीय है कि पूरा समाज उसका भोगी भोगेगा। सब कोई रोएगा। किसी एक शुद्ध भक्त के साथ अहित कीजिएगा, पूरा समाज रोएगा उसके कारण, है ना? और ये हर बार होगा, ठीक है? सो बी प्रिपेयर्ड फॉर रॉन्ग हैपनिंग्स। कुछ बुरा होते रहेगा, ठीक है? परंतु आप सब कोई अपना प्रयास करते रहिए और कम से कम देखिए क्या है, ठीक है, बाकी दुनिया नहीं मानती है, हम लोगों को गुरु के साथ खड़े रहना चाहिए। हम लोगों को गुरु के साथ खड़े रहना चाहिए बस, ठीक है? हम लोगों को शास्त्र के साथ खड़े रहना चाहिए, है ना? हमेशा खड़े रहिए। गुरु का अहित मत देखिए। गुरु का अहित होते हुए देख लेंगे ना, तो ये मतलब शास्त्र के अनुसार है, कान बंद कर लीजिए, भाग जाइए या आत्महत्या कर लीजिए। तो गुरु का अहित होते हुए नहीं, ठीक है। आई होप सभी को सारी जिज्ञासाओं का उत्तर मिला और आई एम रियली सॉरी बट मेरे को बहुत ज़्यादा दर्द है।
ठीक है? मैं बोलता नहीं हूँ और बहुत बहुत बार एक्सप्रेस नहीं करता हूँ, बहुत बार मुँह से भी नहीं निकालता हूँ, ठीक है? परंतु ये सारी चीज़ें ऐसी है, संतों का अहित होते हुए देखे हैं, शुद्ध भक्तों का अहित होते हुए देखे हैं, भक्तों का भी अहित होते हुए देखे हैं, देवी-देवता के उपासक का अहित होते हुए देखे हैं। तो ये समाज के लिए बहुत बहुत ही घृणित सिचुएशन बन रहा है और ये सारा जो परिस्थिति बन रही है, इसमें धर्म का पालन करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है? और धर्म का पालन क मुश्किल होने से कष्ट ये होगा, लोग जन्म-जन्मांतर संघर्ष करेंगे। तो कृपया करके अ, आप भी और सभी को प्रेम प्रेम में स्थित करने का प्रयास कीजिए। भगवान की बातें बताने का प्रयास कीजिए, है ना? अ, सभी को भगवत कार्य में लगाइए, नहीं तो बड़ा संघर्ष है, बहुत संघर्ष है, ठीक है? बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का जॉइन करने के लिए। जॉइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए, सदा कृष्णा के प्रेम में दृढ़ स्थित रहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी।